हाँ भाई, तो देखो कल की वीडियो हमने 13.4 के 5 सवाल किए थे, तीसरा चौथा पांचवा। आज हमारा छठा क्वेश्चन है। ध्यान से, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये। अब देखो बेटा, हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है बेटा। हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 154 बेटा, ठीक है। 4 का 4 है, पाई का मान 22/7 है, बट हमारे पास आर भी नहीं है क्योंकि आर तो हमें ज्ञात करनी है, बराबर 154। अब देखो ना, आर को ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर बराबर 154, ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये 4 और 22 दोनों आ जाएंगे नीचे बेटा। देखो 4 और 22 नीचे आएंगे, 22 के पारे से ये 154 7 बार जाता है, 22 7 154 बेटा। तो आर स्क्वायर होगी 7 7 के 49 और 2 दूनी सॉरी 4 का 4। अब एक तरफ स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। 49/4, 49 का रूट है 7, 4 का रूट है 2। आप इसको 7/2 भी रख सकते हो, इच्छा है तो 3.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। अर्थात उस गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। दोबारा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर का मान 154, 4 का 4 है, पाई का मान पाई है, आर स्क्वायर है बेटा। हमें आर स्क्वायर ज्ञात करना है, इनको इधर ले जाएंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर, 4 और 22 दोनों आगे नीचे। 22 के पारे से 154 गया बेटा 7 बार, 7 तो 7 से 7 तो 7 49, 4 का 4 बेटा। एक तरफ स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लगेगा। 49/4, 49 का रूट है 7/4, 49 का रूट 7 है, 4 का रूट 2 है बेटा। अब 7/2 भी रख सकते हो और अगर चाहो तो इसमें इसका भाग दे दो तो त्रिज्या होगी 3.2। अर्थात उस गोले की त्रिज्या 3.2 है जिसका क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। हाँ बेटा, देखो 7वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि चंद्रमा के व्यास की जो तुलना है वो पृथ्वी के व्यास से हो रही है। तो देखो बेटा, जब कभी भी एक पद की दूसरे पद के साथ तुलना होती है, जिस पद के साथ तुलना होती है बेटा उसी को हमेशा मान के चलेंगे, ठीक है। तो 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। हल देखो बेटा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, इसलिए मानेंगे पृथ्वी के व्यास को, चूंकि मानना पृथ्वी का व्यास बराबर x, मात्रक, कोई इकाई नहीं है मापने की तो मात्रक है, तो त्रिज्या इसकी होगी बेटा x/2, ठीक है। अब आता है, चूंकि पृथ्वी चंद्रमा का व्यास चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 इंटू पृथ्वी का व्यास। बड़ा देखो, पृथ्वी का व्यास हमने माना है x, तो 1/4 इंटू x यानी कि x/4। तो अब हम ज्ञात करते हैं इसकी त्रिज्या बेटा, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है x/4। बट्टों वाली संख्या को कभी भी आधा करते हैं, या तो 2 का भाग दो, नहीं तो 1/2 से गुणा करो बेटा, तो इसका हो जाएगा x/8 मात्रक, ठीक है बेटा। पृथ्वी का व्यास है x, तो त्रिज्या होगी x/2। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास x है तो 1/4 x का, यानी कि x/4। अब त्रिज्या इस व्यास की आधी होगी तो x/8 बेटा। अब वो कहता है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। देखो बेटा, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बेटा दोनों कौन है, एक तो है चंद्रमा, एक है पृथ्वी। अब इधर गौर से देखो बेटा, यहां पहले चंद्रमा का नाम है तो पहले चंद्रमा लेंगे, बाद में लेंगे पृथ्वी बेटा, ठीक है ना। तो चंद्रमा
दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि अनुपात से कभी भी कोई हो तो उसको बट्टों में हल करो, सरल होगा। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा चंद्रमा भी गोल है, पृथ्वी भी गोल है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो गोले जैसा होगा। बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चंद्रमा की आर को हमने स्मॉल आर माना है, बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। पृथ्वी की आर को हमने कैपिटल आर माना है, ठीक है ना, बड़ी। अब देखो बेटा 4 का 4, पाई का पाई। अब चंद्रमा की जो आर है वो x बट्टा 8 इंटू एक्स बट्टा 8 है, बट्टा 4 इंटू पाई का पाई रहने दो। इसकी जो आर है वो x बट्टा 2 इंटू एक्स बट्टा 2 है। बेटा 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, x बट्टा 8 इंटू एक्स बट्टा 8 इंटू इसको उल्टा करेंगे तो 2 बट्टा x, क्योंकि बट्टों के नीचे बट्टे हमेशा उलट जाते हैं। तो x से x गया बेटे, ये दोनों गए, 2 से 8 गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार, यहाँ ऊपर बचा 1, यानी कि 1 बट्टा 8 दूनी 16। अर्थात इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:16 है। अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास का जो अनुपात है, चंद्रमा और पृथ्वी के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो 1:16 है। दोबारा देखो, चंद्रमा का पृथ्वी के साथ तुलना हो रही है, इसलिए हमने पृथ्वी को माना पृथ्वी का व्यास है x, तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी x बटा 2। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि x का 1/4, यानी कि x/4। अब इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होगी, तो x/4 की आधी आधा करना है बट्टों वाली संख्या को, तो 1/2 से गुणा कर दो बेटा। 1/2 से गुणा की तो x/8 आ गया बेटा। अब वो कहता है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों देखो बेटा, चंद्रमा और पृथ्वी, इसका मतलब पहले चंद्रमा बाद में पृथ्वी। जब हमें अनुपात ज्ञात करना हो तो बट्टों में रखेंगे, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे चंद्रमा हो चाहे पृथ्वी, दोनों गोल है बेटा, गोल जैसी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसमें आर कैपिटल और स्मॉल द्वारा व्यक्त किए हमने। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया बेटा, तो ये x/8 x/8 और x/2। अब बट्टों के नीचे बट्टे उलट जाएंगे बेटा, तो ये x/2 का उलट गया तो 2/x और 2/x, x से x गया, x से x गया, 2 से 8 गया बेटा 4 बार, 2 से 8 गया बेटा 2 बार। अब ऊपर बचा 1 और नीचे बटा 8 दूनी 16, अर्थात 1:16 बेटा, ठीक है। देखो ना 8वां क्वेश्चन है हमारा कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा 2.5 सेमी मोटी स्टील का बना हुआ है। जैसे ये कटोरे में जो परत होती है ना, ये इसकी जो परत की मोटाई है बेटा वो 2.5 सेमी बेटा, ठीक है ना। ये जो है ना, ये 2.5 सेमी मोटी स्टील का बना हुआ है, ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है, अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बेटा, आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 सेमी है। और ये जो है इतना भाग, ये जो भाग है ना, ये 0.25 सेमी मोटी स्टील का बना हुआ है। तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहरी जो क्षेत्रफल होगा तो इसकी बाहरी त्रिज्या लेंगे, यहां तक बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5 + 0.25 बेटा, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या बेटा, आंतरिक त्रिज्या है आपके पास 5 सेमी, और धातु की मोटाई, धातु की जो मोटाई है वो 0.25 सेमी बेटा, ठीक है। तो हमें इसके बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कटोरे की बाह्य त्रिज्या, यानी कि बड़ी बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 5 + 0.25, अर्थात 5.25 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं अर्ध गोलाकार कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ठीक है, बाह्य वक्र पृष्ठ। अब बेटा कटोरा चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वही होगा 2πr²। 2 का 2, पाई का मान 22/7 बेटा, आर है अपने पास 5.25 इंटू 5.25 बेटा। 7 से देखो 5 में जाता नहीं है तो 2 लेंगे तो पहले पॉइंट आएगा, 7 तो 7 49, 52 में से 49 के 3 उतारे 5 35, अर्थात बचा आपके पास 2 इंटू 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। 22 को 2 से गुणा की, 22 दूनी 44, 525 को 75 से गुणा करते हैं बेटा। देखो 525 को 75 से गुणा, 7 पंजा 35 का 5 हासिल 3, सॉरी 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 हासिल 1, 5 25 1 26, 7 पंजा 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17, 7 हासिल 1, 7 पंजा 35 1 36, 5 5 2 7, 6 7 13, 3 हासिल 1, 6 1 7 2 9 और 3 39 और 375 बेटा। पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 संख्या बाद। अब इसको 44 से गुणा करते हैं बेटा। देखो 3.9375 को 44 से गुणा, 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल 3, 4 3 12 3 15 5 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37 का 7 हासिल 3, 4 3 12 3 15, ये वापस आएगा 0 0 5 7 5 1, जोड़ो 0 0 5 7 5 12 2 हासिल 1, 5 1 6 6 7 13 3 हासिल 1, 5 1 6 6 1 7 1, 17 32 5 0 0, ठीक है। अब पॉइंट लगेगा 4 संख्या बाद, 1 2 3 4, अर्थात इसका क्षेत्रफल आया 173.25 वर्ग सेमी बेटा, 173.25 वर्ग सेमी बेटा, ठीक है।